ऐसे 108 अप्सराओं में से 8 अप्सराएं महत्वपूर्ण हैं और 16 योगिनियां महत्वपूर्ण हैं। इन योगिनियों की साधना थोड़ी कठिन अवश्य है, मगर असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। और हमारी न्यूनता और कमी यह है कि हम जो समझ नहीं सकते उस पर अविश्वास करने लग जाते हैं। अगर आपने अमेरिका नहीं देखा हो तो आप अविश्वास करें अमेरिका होता ही नहीं है, इससे अमेरिका समाप्त नहीं हो जाएगा। अमेरिका अपनी जगह है। ठीक इसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण करना, सहस्रा जागरण करना, अप्सरा सिद्ध करना, षोडश योगिनी वश में करना या कोई साधना में सिद्धि प्राप्त करना, आप में से 30% लोगों को सफलता मिलती ही है। अगर 30% को मिलती है तो फिर 100% लोगों को मिल सकती है। इसलिए जो मैंने कहा कि कई चीजें जो हमारे बुद्धि में नहीं आती उनमें हम विश्वास नहीं करते। मेरी नानी जी इस समय भी 97 एज की है, 57 साल की है, 100 में 3 साल कम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी अब कपड़े खुद धोती है अपने और रोज 1 किलोमीटर घर में घूम लेती हैं। और कभी इच्छा होती है तो खुद रोटी बना के भी खा ले, वो तो बनाती है, खुद भी खा लेती है बना करके। दांत बिल्कुल हैं और बाल वापस काले होने लग गए, पहले सफेद हो गए थे, बीच में वापस बाल काले होने लगे। मगर आज भी जब उनको कहे कि टेलीफोन लो, नामदत से तुम्हें बात करनी है, तो मैं करवा देता हूं, दिल्ली में है, तो कहते ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहां से कम 2000 मील दूर बैठा है, अब मैं चीखूंगी, जोर से चिल्लाऊंगी भी तो मंदिर तक आवाज जाएगी, वहां से बात थोड़ी हो सकती है। तो मामा जी समझाते हैं कि बात हो सकती है, तुम बात करके देखो। उसको विश्वास आता ही नहीं, उसको विश्वास नहीं आता कि मैं जोर से बोलूंगी तो कितनी 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा आवाज जाएगी, मगर 2000 किलोमीटर कैसे जाएगी। आपकी वो स्थिति है, आपकी भी नानी जी वाली, कि योगिनियां होती नहीं, होती तो आपस में होती नहीं, अदृश्य गमन होता ही नहीं, हम अदृश्य हो ही नहीं सकते, हम जल पर चल नहीं सकते, क्योंकि आपकी मानसिकता में ये बात घर कर गई है कि आप निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने ये बात आपके मेरे मन में घर कर गए और हम विश्वास करते ही नहीं, न गुरु पर, न देवताओं पर, न मंदिर पर, न अपने आप पर नहीं करते। और जब तक ये मानसिक परिवर्तन आपका नहीं हो पाएगा तब तक साधना में विश्वास नहीं जम पाएगा। विश्वास नहीं जम पाएगा तो सफलता भी नहीं मिल पाएगी। और हमारे शास्त्र आपके सामने प्रत्यक्ष है और लिखी हुई चीज कोई मैंने या आपने लिखी नहीं। और उसमें कई वर्णन ऐसे हैं जो ऋषियों ने लिखे हैं, जो हमारे ही पूर्वज थे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने रासलीला खेली तो जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बने और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नाचते रहे रात भर। तो महाभारत में आपने महाभारत सीरियल आता था, उसमें आपने देखा। तो एक आदमी 1000 कैसे बन सकता है फिर? या तो शास्त्र पुराण में वेद व्यास गलत है, झूठा है, या हम गलत है। उनको गलत लिखने से फायदा क्या था कि भाई हमारी पीढ़ियां आगे की आएगी तो उसे गलत लिख के रख दो, उनको तो फायदा था नहीं। मगर हमारी बुद्धि में वो नहीं आ सकती कि एक आदमी कैसे हो सकता है, एक आदमी अदृश्य कैसे हो सकता है। हनुमान एक ही पूरे पहाड़ को हाथ में उठा के कैसे ला सकते हैं। और जितनी भी उच्च कोटि की साधनाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है, वे तभी सफलताएं पाई जा सकती हैं जब आप साधना की तरफ रुचि लें, इंटरेस्ट लें, विश्वास करें। और मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता नहीं हूं, मेरे कहने की बात पर विश्वास मत करिए, मगर आप करके देखें और फिर हो तब आप माने। पत्रिका में कई लोगों के अनुभव छपते हैं, उनका फोटो छपता है, एड्रेस छपता है, आप उनको कॉन्टेक्ट कर लें, मिल लें। मैं आपको ऐसे 8-10 सन्यासियों के नाम देता हूं, आप उनके पास चले जाएं, आप उनसे मिल लें और उनको अदृश्य होते हुए देख लें, उनको 10-10 रूपों में कन्वर्ट करते हुए देख लें, फिर आपको विश्वास होगा। और वो भी आपकी तरह आदमी है, सामान्य आदमी, धोती कुर्ता पहने हुए, देखने में मालूम नहीं पड़ेगा कि इनके पास इतना अद्भुत और तेजस्वी ज्ञान है। क्योंकि जो मैट्रिक पास है उसका चेहरा वैसा ही है, जब बीए पास करता है तो चेहरा वैसा ही होता है।